हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं, जो कि 16 अक्टूबर के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखते गए, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊतक की दूसरी वर्कशीट है बेटा। ये इसमें हम पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं विभज्योतक ऊतक हमने पढ़ा था। विभज्योतक ऊतक क्या होते हैं? जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, जो एक के दो, दो के चार अपनी विभाजन करते रहते हैं। ठीक है, वो विभज्योतक ऊतक होते हैं। ठीक है, अब एक टाइम आता है, देखिए, विभज्योतक ऊतक जो होते हैं अपने जो विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की जो कैपेसिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, उसको लूज कर देते हैं, खो देते हैं, और एक विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट आकार ले लेते हैं, और वो बन जाता है आपका स्थायी ऊतक। क्या बन जाते हैं? सरल स्थायी ऊतक बन जाते हैं। और वो जो आकार लेने की जो उनकी प्रक्रिया है, आकृति लेने की जो प्रक्रिया, वो कहलाती है आपकी विभेदीकरण। तो देखिए क्या है, देखते हैं हम। क्या था? जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? विभज्योतक ऊतक द्वारा जो कोशिकाएं बनाई जाती हैं, उनका पौधे में क्या होता है? ज्ञान देखिए, विभज्योतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद, वे विभज्योतक ऊतक द्वारा जो कोशिकाएं बनाई जाती हैं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजन होने की योग्यता खो देती हैं। विभाजन होने की जो उनकी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, खो देती हैं। और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। अपनी क्षमता खो दी इन्होंने विभाजन की। ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी ऊतक का क्या कर देती हैं? स्थायी ऊतक बना देती हैं, निर्माण करती हैं। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा, कहता है किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया या क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। किसी कोशिका को विशिष्ट आकार करने के लिए, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है? विभेदीकरण कहलाती है। कोई भी कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए जब स्थायी रूप ले लेती है, आकार ले लेती है, वो क्रिया क्या कहलाएगी? विभेदीकरण कहलाएगी। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है। इसके कारण ही सामान्य कोशिका भी क्या होती है? अलग अलग आकार लेकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती है। और इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इस तरह से स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं? वह ऊतक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सरल स्थायी ऊतक कहलाएंगे। जटिल ऊतक वह ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, वो कहलाता है आपका जटिल स्थायी ऊतक। तो बेटा देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे देखिए, सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। क्या बेटा? सरल ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। जो सरल स्थायी ऊतक है उसके 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज जो बेटा हम पढ़ेंगे सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं। कुछ विशेषता क्या है जी पैरेन्काइमा की? यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करता है। पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करता है, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। अब देखिए, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। पूछ सकता है कि पैरेन्काइमा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये भी पूछ सकता है कि पैरेन्काइमा को पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आधारीय पैकिंग का काम करता है। अब इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। और इसकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, अंतरकोशिकीय स्थान जिसे कहते हैं हम। आगे देखिए, कहता है पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करती हैं। पैरेन्काइमा जो थी पौधे को आधार प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं। इनकी कोशिकाओं में बहुत बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित यानी कि भंडारित करती हैं। ठीक है, ये तो ये आपके पैरेन्काइमा के क्या हैं? कार्य हैं कि क्या करती हैं? आधार प्रदान करती हैं और भोजन एकत्रित करती हैं। ठीक है जी। पैरेन्काइमा के प्रकार। अब पैरेन्काइमा के भी भैया 2 प्रकार और होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कुछ पैरेन्काइमा में, कुछ पौधों के पैरेन्काइमा क्लोरोफिल पाया जाता है। पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। हरित लवक ऊतक भी कहा जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? क्रिया संपन्न करते हैं। कुछ पौधों के पैरेन्काइमा के अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल के कारण इसको क्या कहते हैं हम?
क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और ये क्लोरेनकाइमा क्या करता है, फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। जो जलीय पौधे होते हैं में पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। जो जलीय पौधे उसमें होते हैं उनमें पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में बड़ी गुहिकाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्या होती हैं, हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं। इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। जो आपका आधारीय पैकिंग होती है उसमें बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती है, वहाँ पे क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। जब हवा वहाँ पे भर जाती है तो वो हल्का कर देती है उसको, ठीक है, जिससे पानी पर क्या है, जलीय पौधे तैरते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आगे क्या है। कहता है स्वयं को जांचिए। क्या जांचे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पादपों में स्थायी ऊतक बेटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा था स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा। सरल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। कहता है विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। क्या पूछा उसने, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक टाइम आता है जब जो विभेदक होते हैं अपनी विभाजन की प्रक्रिया लूज कर देते हैं, खो देते हैं, और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक विशिष्ट आकार ग्रहण कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया जो जिस प्रक्रिया से वो अपना आकार ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी विभेदीकरण कहलाती है। देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा किसी कोशिका, यहाँ से बेटा किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। तो देखिए 3 कहता पेरेनकाइमा ऊतक की 2 विशेषता था, तो 2 कार्य लिखिए। पेरेनकाइमा के 2 कार्य और 2 विशेषताएं लिखनी है उसकी। तो देखिए विशेषता क्या है इसकी, देखिए पहले विशेषता में, प्रमुख विशेषताओं में क्या आ जाएगा इसका, यह पौधों में आधारित पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक कहते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, और तीसरी क्या है, ये इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। ये सब क्या है, आपकी विशेषताएं हैं बेटा। ठीक है, ये क्या है, आपकी विशेषताएं कि पौध आधारित पैकिंग का काम करते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। ये 3 क्या है आपकी विशेषता, आपको 2 लिखनी से। अब कार्य क्या है, देखिए कार्य में है पेरेनकाइमा पौधों को आधार प्रदान करते हैं, जो जल और भोजन को एकत्रित करते हैं। ठीक है, ये जल और भोजन को एकत्रित करना और आधार प्रदान करना, ये क्या है, इसके कार्य हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप तीसरा क्वेश्चन आप इसमें से ही लिखेंगे यहीं से। ठीक है, विशेषता में आप लिख देंगे, विशेषता पेरेनकाइमा की विशेषता क्या है जी, आधारित पैकिंग का निर्माण करते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, बंधन मुक्त होते हैं, और काम क्या है इसके, पेरेनकाइमा पौधों को आधार प्रदान करते हैं और जल और भोजन को एकत्रित करते हैं। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा। कहता पौधों में पेरेनकाइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक क्यों कहा जाता है। तो देखो बेटा चौथे का आंसर आपका ये है, आपका यहाँ पर पहले पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं, यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए पैकिंग ऊतक कहते हैं। अब पाए कहाँ जाते हैं, पाए कहाँ जाते हैं, देखिए ये ब्रैकेट में ये लिखा है, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। तो ठीक है बेटा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर देंगे। ठीक है, ये सब आप लिख देंगे और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।